मिडिल ईस्ट में जहां युद्ध विराम की गुंजाइश थी, वो अब कहीं न कहीं ये उम्मीद टूटती नजर आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं अब ईरान को एक और तगड़ा झटका लग गया है। दरअसल हाल ही में सीरिया में ही विद्रोह की आग में झुलस रहा है। इजराइल के अभियान के बाद सीरिया में ईरान समर्थित असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया है। सीरिया में विद्रोहियों ने देश में सरकार के खिलाफ बीते कुछ सालों में अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पहले विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो पर कब्जा किया, तो वहीं विद्रोहियों का आतंक यहीं नहीं रुका। विद्रोहियों ने देश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद कई ऐसी खबरें आई हैं कि असद अपने परिवार समेत देश छोड़ भाग गए हैं। इस बीच एक चौंकाने वाला दावा भी सामने आया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद विमान में सवार होकर किसी गुप्त जगह पर रवाना हुए हैं, तो वहीं सीरिया में सरकार विद्रोही गुटों के साथ में आ गई है। विद्रोही लड़ाकों के राजधानी दमिश्क तक पहुंचने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। असद कहां गए हैं, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। असद को लेकर एक दावा ये भी किया जा रहा है कि जिस विमान से वो दमिश्क में उड़े हैं, वह क्रैश हो गया या फिर उसे टारगेट बनाकर मार गिराया गया। सोशल मीडिया पर विमान को लेकर कई तरह के दावे हैं। आखिर असद के प्लेन के साथ क्या हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 12 दिन से चल रहे विद्रोह ने शनिवार को निर्णायक मोड़ ले लिया। जब विद्रोह लड़ाके राजधानी दमिश्क तक पहुंचे, इसके बाद राष्ट्रपति असद गायब हो गए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि असद विमान में रूस जाने के लिए निकले थे, लेकिन उनके साथ कथित हादसा हो गया। मिस्र के पत्रकार खालिद महमूद ने ट्विटर पर लिखा, विमान के अचानक नीचे गिरने के बारे में अपुष्ट जानकारी है, जिसमें कथित तौर पर असद सवार थे। रडार से गायब होने के बाद और कुछ ही मिनटों में इसके लेबनान में आसपास गिरने की खबर है। उन्होंने आगे लिखा कि वो IL-76 विमान की ऊंचाई जिस तरह अचानक गिरी, उससे लगता है कि उसे टारगेट किया गया। हालांकि असद बशर को लेकर अभी तक कोई भी पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन ये तो साफ है कि सीरिया में तख्तापलट हो चुका है, यानी सीरिया में बशर सरकार का खात्मा हो गया है। अब देखना होगा कि सीरिया को लेकर ईरान, इजराइल, रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों का क्या कुछ रुख रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।